क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब दिन के एंड में लगता है दिमाग भरा भरा सा हो गया है, लगता है मैंने आज कितना काम किया, सारा दिन बिजी थे, पर ध्यान से सोचते हैं तो लगता है काम तो आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ, सारा टाइम आखिर गया कहाँ? अगर हाँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, एक रिसर्च कहती है कि आजकल की डिजिटल दुनिया में इंसान का एवरेज अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। जी हाँ, सिर्फ 8 सेकंड। मतलब हम गोल्डफिश से भी कम समय तक ध्यान दे पाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि गोल्स क्यों नहीं अचीव हो रहे। सच ये है कि बिना फोकस लाइफ में सक्सेस बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका फोकस ठीक ठाक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत की एक घटना से सीखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि मछली की आंख पर निशाना लगाओ। सब ने अलग अलग चीज़ें देखी। किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पंख दिख रहे हैं, पानी दिख रहा है, पर अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही है, और वही उसका तीर सही निशाने पर जाकर लगा। लेसन सिंपल है। जब हम अपना ध्यान एक चीज़ पर जमा देते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को साइड कर देते हैं, तभी हम अपना टारगेट अचीव कर पाते हैं। इसी से जुड़ा है हाइपर फोकस का कंसेप्ट। हाइपर फोकस एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपना पूरा अटेंशन एक ही टास्क पर लाते हो, डिस्ट्रैक्शंस को कॉन्शियसली साइड करते हो, और जब भी माइंड भटकता है तो उसे धीरे से वापस लाते हो। इस स्टेट में हम 5 गुना जल्दी सीखते हैं और प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि हर छोटी नोटिफिकेशन और हर छोटी इंटरप्शन हमारा फोकस तोड़ देती है, और रिसर्च ये भी कहती है कि एक बार फोकस टूटने के बाद दोबारा डीप वर्क में वापस आने में एवरेज 23 मिनट लग जाते हैं। सोचो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप हर टाइम हाइपर फोकस नहीं कर सकते। बहुत एनर्जी लगती है, ये पॉसिबल नहीं है। माइंड को ब्रेक भी चाहिए। इसलिए आपको डिसाइड करना है कौन से टाइम पे, जब आप सबसे प्रोडक्टिव होना चाहते हैं, हाइपर फोकस मोड में जाना होगा। अगर आप दिन में 3 हाइपर फोकस के 90 मिनट्स के स्लॉट्स भी निकाल लें, यानी 1.5 घंटे के, इसमें आपका पूरे दिन का काम निकल जाएगा और आपको उतना ही काम करने के लिए सारा दिन नहीं लटकना पड़ेगा। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट समझिए, उसे कहते हैं स्कैटर्ड फोकस। ये तब होती है जब आप अपने माइंड को थोड़ा पर्पसफुली भटकने देते हो, जैसे वॉक पर जाना, बिना फ़ोन के रिलैक्स करना। ये मोड आपको नए आइडियाज़ और क्रिएटिव सॉल्यूशंस देता है। आपने सुना होगा, ज़्यादातर लोगों को ग्रेट आइडियाज़ तब आते हैं जब वो फोकस मोड में नहीं होते, जैसे कि नहाते टाइम। अगर आपका भी माइंड कभी स्टक हो जाता है, कहीं पे अटके हुए हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो उस काम से एक छोटा सा ब्रेक लें, एक छोटी वॉक पर चले जाएं। जब माइंड रिलैक्स होगा, आपको आइडियाज़ आने लगेंगे और आप अपना जवाब खोज लेंगे। वैसे अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी फोकस की एवरेज से बहुत बेटर हो। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, क्रिस बेली अपनी बुक हाइपर फोकस में कहते हैं कि हमारा अटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और खुश रहने के लिए। अटेंशन एक लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब एक समय पर सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने टास्क को समझकर चूज करें। बेली अपनी बुक में टास्क को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला, नेसेसरी वर्क, जो काम ज़रूरी होता है, चाहे बोरिंग हो, जैसे मीटिंग्स, रिपोर्ट्स। दूसरा, अननेसेसरी वर्क, जो वैल्यू ऐड नहीं करता, जैसे फाइल्स को बार बार अरेंज रीअरेंज करना। डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बेकार न्यूज़ चेक करना। पर्पसफुल वर्क, जो डायरेक्टली हमारे गोल्स और ग्रोथ से रिलेटेड है। दोस्तों, प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेसेसरी और पर्पसफुल कामों पर लगाएंगे और अननेसेसरी और डिस्ट्रैक्टिंग टास्क को हमें कम से कम करना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हम अपना फोकस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम करने होंगे। डिस्ट्रैक्शंस 2 तरह के होते हैं, इंटरनल, हमारे थॉट्स, और एक्सटर्नल, जैसे फ़ोन, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया। पहले एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। नेटफ्लिक्स के सीईओ को एक बार पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है। लोगों ने सोचा वो क्या जवाब देंगे, अमेज़ॉन प्राइम, हुलू या एचबीओ। लेकिन उन्होंने कहा हमारा असली कंपटीशन लोगों की नींद है और हम जीत रहे हैं। दोस्तों,
आज की डिजिटल दुनिया में अटेंशन बहुत एक्सपेंसिव कमोडिटी है। प्लीज़ उसकी कीमत समझो। क्या आपके 1000 रुपये कोई ले ले और वापस ना दे तो आपको फील नहीं होगा? तो आप अपने 1000 मिनट आप बिना सोचे टेक कंपनीज़ को दे रहे हो। दोस्तों, कंपनीज़ में एक होड़ लगी हुई है आपका अटेंशन खींचने की। सारी टेक कंपनीज़ लड़ रही हैं आपकी अटेंशन को मैक्सिमम पाने के लिए। उनका बस एक गोल है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऐप पर रहें। कैसे उनको जकड़ के रखें कि वो सब भूल जाएं और हमारी ऐप में खो जाएं। तो उससे बचने के लिए आपको अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखना है या दूसरे रूम में रख दीजिए। अगर आप फ़ोन को इतना दूर रख देंगे कि आपको कुछ भी यूज़ करने के लिए 20 सेकंड लगेंगे, उस तक पहुंचने तक वो जो इम्पल्स होता है एक नोटिफिकेशन देखने का, वो कम हो जाएगा। दूसरा, दोस्तों, अपने एनवायरनमेंट को इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। एक बात याद रखो, विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। कुछ लोग सोचते हैं विल पावर स्ट्रोंग है, सामने रखेंगे पर यूज़ नहीं करेंगे। अगर फ़ोन यूज़ ना करने और चॉकलेट ना खाने में विल पावर का यूज़ करोगे तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ क्या करोगे? इसलिए नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, वर्क डेस्क क्लीन रखो और एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करो। और हाँ, अगर कंट्रोल तब भी टफ है तो प्लीज़ कुछ टाइम के लिए अपने फ़ोन से ऐप्स को अनइंस्टॉल कीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस की। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हमारे थॉट से होती है। हम या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो उनको कम करने के लिए हमें रोज़ छोटी मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी है। ये अटेंशन कंट्रोल इम्प्रूव करते हैं। डेली रूटीन में माइंडफुलनेस लाओ। आप जो भी कर रहे हो माइंडफुल रहो, उसके लिए अवेयर रहो कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप नहीं करोगे तो आपका टाइम कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। आपके थॉट्स कहाँ भटकते रहेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप माइंडफुल रहोगे, अवेयर रहोगे, तो जब भी आपके थॉट्स भटकेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और आप वापस अपनी अटेंशन अपने काम पर ला पाएंगे। दोस्तों, एक बार एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए तो हम कुछ टेक्निक्स से अपना फोकस इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए। एक अच्छी डाइट लीजिए और एक्सरसाइजेज कीजिए। एक्टिविटीज़, रनिंग, योगा, वेट लिफ्टिंग ब्लड फ्लो इंप्रूव करती हैं ब्रेन को। और एक हेल्दियर ब्रेन इज इक्वल टू शार्पर फोकस। और सबसे ज़रूरी चीज़, अच्छी नींद। आपको 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप लेनी है। विदाउट रेस्ट एंड स्लीप फोकस कभी सस्टेन नहीं होता। क्रिस बेली अपनी बुक में कहते हैं कि बस ये एक चीज़, एनफ नींद, आपके अटेंशन स्पेस को 58% से इंक्रीज कर सकती है। दूसरा, एक पोमोडोरो टेक्निक होती है जिसके बारे में आपने सुना होगा। 1 पोमोडोरो होता है, 25 मिनट आपको डीप डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क करना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आपके जब 25 मिनट के 4 साइकिल कंप्लीट हो जाएं, यानी कि 25 मिनट और रेस्ट करके 4 बार हो जाए, तो आपको एक बड़ा आधे घंटे का 15 से 30 मिनट का ब्रेक लेना है। तो ये पोमोडोरो टेक्निक होती है। 25 मिनट आप कितना भी कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है आप एक स्ट्रेच में 45 मिनट 1 घंटा कर सकते हैं, उसके बाद ब्रेक ले सकते हैं। 25 मिनट बस इसलिए रखा गया है क्योंकि रिसर्च के हिसाब से 25 मिनट एक ज़्यादा भी नहीं लगता है और उसके बाद छोटा रेस्ट हमारे दिमाग को रिफ्रेश भी कर देता है। अगला स्टेप दोस्तों, सिंगल टास्किंग। एक टाइम पे एक ही काम पे फोकस करो। मल्टीटास्किंग एक बहुत बड़ा मिथ है। एक टाइम पे एक ही काम पर हम फोकस कर सकते हैं। अगर आप 2 चीज़ों में दिमाग को डाइवर्ट करेंगे तो आपका फोकस डिस्टर्ब होगा और आपके दोनों काम की क्वालिटी पक्का गिरेगी। तो इसलिए एक समय पे एक ही टास्क पे फोकस करें। दोस्तों, कुछ हाई फोकस टास्क कीजिए। तब भी हम एक नया नोटिफिकेशन या कुछ भी स्टिमुलेटिंग करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है जिससे हमें अच्छा लगता है। तो हमारे माइंड को वो जल्दी डोपामिन की आदत पड़ चुकी है। 30 सेकंड 40 सेकंड में हमें जल्दी से कुछ नया देखना है। लेकिन हमारे माइंड को हमें आदत डालनी है बोरिंग चीज़ को भी टॉलरेट करने की। अगर आप जल्दी डिस्ट्रैक्शंस में जाते जाएंगे तो आप अपने फोकस की एबिलिटी लूज करते जाएंगे। तो आपको हाई फोकस एक्टिविटीज़ करनी है। वो एक माइंड की एक्सरसाइज है, जैसे कि रीडिंग। कितना भी बोरिंग लगे आप करिए। कोई बोरिंग ऑफिस का काम बोरिंग लग रहा है, ज़रूरी है, उसमें फोकस करने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग ऐसे बोरिंग काम करते हैं जैसे कि 250 ग्राम राइस में चावल गिनना। बहुत बोरिंग लगेगा लेकिन वो करते रहते हैं क्योंकि ये एक माइंड की एक्सरसाइज है। आप त्राटक मेडिटेशन कर सकते हैं जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। एक
दिया जला के या एक कैंडल जला के उसकी फ्लेम को लगातार देखते रहिए बिना पलक झपके। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। प्राणायाम कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इससे भी माइंड काम होता है और फोकस इंप्रूव होता है। और सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार को भी पाया गया है कि वो आपका फोकस नेचुरली बहुत इंप्रूव करता है। तो ये सब टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं अपना फोकस इंप्रूव करने के लिए। लेकिन दोस्तों, फोकस एक दिन में नहीं आएगा। ये आपको एक स्किल है जो बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। अर्जुन ने भी एक दिन में फोकस डेवलप नहीं किया था, ये उसकी डेली प्रैक्टिस का रिजल्ट था। आप भी आज से छोटी छोटी हैबिट स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपका फोकस इंप्रूव होगा। और जब आप लाइफ में फोकस्ड रहते हो, गोल्स डिफ़िकल्ट नहीं लगते, अचीवेबल लगते हैं। और अगर आपको कोई टेक्निक यूज़ करते हैं या जिसके बारे में सुना है जो हमने डिस्कस नहीं की, तो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं। उससे मुझे और मेरे व्यूअर्स को और भी मदद मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए।